हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो देखिएगा, जैसे कि हम बैंकिंग का मैथ पढ़ रहे थे, जो बैंकिंग का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसका नाम होता है, आप सभी जानते हैं, इनइक्वालिटी। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर से, इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी स्पीड मैथ का ये चैप्टर होता है। इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनइक्वालिटी। तो अगर हम बात करें बैंकिंग प्री में, तो प्री का कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो, तो प्री में 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन प्री के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर करने होते हैं। तो उसमें से 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इनइक्वालिटी से। और हम इनइक्वालिटी को इतना अच्छे से पढ़ेंगे, प्री से लेके मेंस तक का पूरा कंप्लीट, कि आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की नीड है। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, प्री से लेके मेंस तक का, सो दैट आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी से, क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिएगा, वन बाय वन सारी चीजें आई विल टेल इन ए वेरी क्रिस्टल फॉर्मेट। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और सारी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इनइक्वालिटी के अंदर, सबसे पहले होता है वेरिएबल। हम समझते हैं कैसे क्या चीजें हैं। देखिएगा, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो आप जानते हैं जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल में लिखा हुआ है वेरी, तो इसका मतलब ये चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कुछ भी हो सकता है। कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वाई, तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है इन्हें वेरिएबल बोला जाता है। साथ ही साथ जो दूसरी टर्म होती है जिसका नाम होता है कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे जो भी फिक्स वैल्यू है, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, जो फिक्स हैं, जो नहीं बदलते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हुए, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जो भी हमारे ये सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो अगर हम इनका यूज करते हुए, इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर मैं कोई चीज लिखूं, जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैंने लिखे, मैंने लिखा 2x+3, दूसरा मैंने लिखा x² +3x+2, तीसरा हमने लिखा, मान के आप चलिए, x⁻⁻1/2 +2x+1, एक मैंने लिखा √x +1/x, एक हमने लिखा x⁻³ +3x² +x+1। मैंने पूछा आपसे, ये सब मैंने क्या लिख दिए, तो ये सब क्या है, तो इन सब को बोला जाता है द ऑल आर एक्सप्रेशन। ये सब क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यंजक। ये सभी होते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होते हैं। लेकिन आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, 10th क्लास में हमने एकेडमिक में पढ़ा था, एक चीज क्या होती है, पोलिनोमियल। क्या आप मुझे बताएंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखिएगा, पोलिनोमियल की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि पोलिनोमियल क्या है। एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है और उसमें वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, कि ये क्या है, हमारा एक पोलिनोमियल है। तो जैसे मैं पूछूं आपसे, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है, तो पहले मैं बात कर लेता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है। कई बार इसका यूज बैंकिंग मेंस में देखा गया, कैसे, कि जैसे मैंने कहा इंटीजर क्या होते हैं, मैंने आई से डिनोट करा। तो इंटीजर होते हैं जो भी कंप्लीट वैल्यू है, जैसे चाहे वो प्लस में हो, 1 2 3 4, ये भी हमारे इंटीजर हैं, कंप्लीट नंबर।
चाहे वो नेगेटिव में हो, -1, -2, -3, -4, ये सब भी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। और जीरो को भी कंप्लीट नंबर माना जाता है। लेकिन अगर मैं केवल इधर की बात करूं तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम केवल इस सेक्शन की बात करें नेगेटिव की, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जीरो जो है, इसकी टेंडेंसी, इसका जो बिहेवियर है, वो न्यूट्रल टेंडेंसी का होता है। कैसी टेंडेंसी का होता है, न्यूट्रल टेंडेंसी का। तो इसे बोला जाता है नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। इसका मतलब इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो ये होता है न्यूट्रल टेंडेंसी। लेकिन एक तरफ मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और एक तरफ मैंने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक हमने लिखा पॉजिटिव, एक हमने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? तो पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और नॉन नेगेटिव का मतलब, आप देखिएगा, पॉजिटिव मतलब जो प्लस हो, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, तो फिर कैसा हो, प्लस हो। तो ये भी क्या है, हमने लिखा 1 2 3 4, लेकिन बात आई फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जी। तो डिफरेंस क्या है, मैथमेटिशियन ने कहा कि जैसे हम नॉन लगा देंगे तो इसके अंदर जीरो की एंट्री भी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही सेम टू सेम किस में होगा, अगर हम बात करेंगे निगेटिव इंटीजर में, अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर में, अगर हम बात करें सेम इसी तरीके से, अगर हम कहें कि मैंने कहा कि नेगेटिव इंटीजर होगा, और यहां मैंने लिखा क्या, नॉन पॉजिटिव होगा। क्या होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। तो आप मुझे बड़े ध्यान से बताएंगे, निगेटिव में क्या कहेंगे, सेंस दोनों का एक है, पहले आप ये समझिए, सेंस दोनों का एक है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, केवल माइनस वाला, जैसे -1 -2 -3, लाइक दिस। और नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो, मतलब निगेटिव हो। तो निगेटिव तो ये फिर से आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिएगा, सेंस दोनों के लिए सेम है, बट यहाँ पे जैसे ही नॉन वर्ड की एंट्री होती है, इसमें जीरो की एंट्री कर ली जाती है। इतना छोटा सा केवल डिफरेंस है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो सारे एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहेंगे सर अभी चेक करते हैं, देखिएगा। मैंने कहा क्या ये पहला पोलिनोमियल है? तो आप कहेंगे वेरिएबल की पावर कैसी है, 1। तो कैसी है ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखिएगा, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, जिसकी पावर कुछ नहीं 1, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, पोलिनोमियल हो गया है। लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन भी है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पावर कितनी है, एक्स की पावर, रूट का मतलब 1/2, तो पावर तो फ्रैक्शन है, इंटीजर होनी चाहिए, और इंटीजर भी कैसा, नॉन नेगेटिव। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पोलिनोमियल। तो आप समझ पाए क्या सीक्वेंस है, आप देखें। सबसे पहले वेरिएबल, फिर कॉन्सोनेंट, दोनों का मिक्सचर, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में से क्या निकल के आया है, पोलिनोमियल। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बात कहूं, ऑल एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल, ऑल एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल, बट ऑल पोलिनोमियल आर आल्सो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन तो सब कुछ है, उसी के अंदर पोलिनोमियल उसका एक सब पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसे किसी भी वैल्यू के इक्वल पुट कर दूं, किसी भी वैल्यू के इक्वल इक्वेट कर दूं, जैसे मैंने ये पोलिनोमियल को इक्वेट कर दिया 2 के बराबर, तो अब ये दोनों साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो अब ये क्या कन्वर्ट बन गई है, अब ये क्या हो गई है, इक्वेशन। तो इक्वेशन वर्ड में छिपा होता है इक्वेट। तो इक्वेशन क्या होती है, जब पोलिनोमियल को आप इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन बनती है, सारे एक्सप्रेशन से इक्वेशन नहीं बनती है। तो जैसे मैंने इसे जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, किसी भी वैल्यू के इक्वल, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो आपके बैंकिंग के सिलेबस में केवल लीनियर इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वाड्रेटिक पे पूछे जाते हैं, और रेयर कम क्वेश्चन लीनियर पे आते हैं। कई बार मेंस में देखे गई लीनियर इक्वेशन, तो हम दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि ये बैंकिंग में सबसे ज्यादा पूछी जाती है।
तो इक्वेशन आप समझ पाए। फिर से बताता हूं, वेरिएबल कॉन्सोनेंट मिक्सचर हुआ एक्सप्रेशन, वहां से निकल के आए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को इक्वेट करने से आई इक्वेशन। और अगर किसी इक्वेशन को मैं बैलेंसिंग से हटा दूं, एक साइड ग्रेटर कर दूं या लेस कर दूं, तो ये हमारा क्या बन के आया, इनइक्वालिटी, जहां दोनों साइड बैलेंस नहीं है। तो यहीं से हमारे चैप्टर की बैंकिंग की शुरुआत होती है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी से मैं स्टार्टिंग करता हूं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर इक्वेशन लीनियर है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो कितने आंसर होते हैं, केवल एक। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने आंसर होते हैं, 2। क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो कितने आंसर होते हैं, 3। जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। तो देखिएगा अगली स्लाइड पे अब मैं मूव करता हूं, कुछ और बातें आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिएगा जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपसे पूछा आप x बता दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे -3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। कितने आंसर आएंगे, केवल एक। क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही आंसर आएगा। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सही है, तो अगर मैं इसे पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर ये दोनों साइड बैलेंस आ जाती है, तो मैं कहूंगा हमारा जो ये आंसर है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कितने आंसर आने वाले हैं, दो। दो चार क्वेश्चन पहले मैं दिखाता हूं, फिर हम सीधे स्लाइड पे आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं बात करूंगा। जैसे सेकंड, मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने पूछा कितने आंसर आएंगे, तो आप कहेंगे दो आंसर आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, तो आप देखिएगा, जब हम ये क्वाड्रेटिक सोल्व करते थे एकेडमिक में, तो पहला मेथड होता था मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, हम यही मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते थे। एक होता था फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। एक होता था मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीपल मेथड होते थे। तो अगर मैं एक बार बेसिक से दिखाऊं, हालांकि मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, क्योंकि बैंकिंग में टाइम मैटर करता है, तो हम करेंगे ट्रिक से ही, जिससे कि आप 2 मिनट के अंदर 100% 5 क्वेश्चन बैंकिंग के कर पाए। तो कराऊंगा तो मैं ट्रिक से ही, एक बार बेसिक से मैं दिखा देता हूं कि हम इसे कैसे करते। तो हम इसे ऐसे करते, क्या मैं 3x को ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस एक्स प्लस 2। क्या रूल था कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो प्रोडक्ट करके कितना आता है, 2। अब इसके दो फैक्टर हमें करने होते हैं, दो फैक्टर करने होते हैं, जिन्हें क्या करने से, प्लस करने से, जो यहाँ पे साइन होता है वही करने से मैं बोलता हूँ क्या आ जाए, 3। तो क्या होगा, 2 और 1, 2 और 1। तो इस तरीके से मैंने 2 और 1 में से ब्रेक कर लिया 3x को। फिर अगले में हम क्या करते थे, इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 2। फिर इन दोनों में लास्ट वालों में 1 कॉमन, तो ये भी कितना हो गया, x प्लस 2। अब इन दोनों में फाइनली x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2, और ये क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ये हम क्या कहेंगे, या तो ये पार्ट 0 के बराबर, या फिर ये पार्ट 0 के बराबर। तो 0 इंटू समथिंग ही 0 हो सकता है। तो अगर ये पार्ट 0 के बराबर है, तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2। और अगर ये पार्ट 0 के बराबर है, तो क्या आने वाला है, x इक्वल टू -1। अगर आपको देखना है कि जी ये क्या हमारे दोनों आंसर सही हैं, तो मैंने फिर वही बताया, इसे अगर हम इसमें पुट कर देंगे और सेटिस्फाई कर जाएंगी दोनों साइडें, तो आंसर हमारा सही है। जैसे कि मैं -1 को करके दिखाता हूँ, तो -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, -3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर क्या आ गया, 0। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मींस एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, आंसर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो हमारा आंसर है, उसी को हम क्या कह देंगे कि ये हमारा इसका क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, ये हमारे दो क्या आ चुके हैं, रूट्स आ चुके हैं। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, ये जो दो हैं, ये हमारे क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर है। इसी को मैं ये कह सकता हूं, ये जो दो वैल्यू हैं, ये इक्वेशन के क्या है, जीरोस है। ऑल थिंग्स आर सेम। तो कई बार एग्जामिनर जीरोस लिख के देगा, कई बार फैक्टर लिख के देगा, कई बार सॉल्यूशन लिख के देगा, कई बार रूट्स लिख के देगा, सारी चीजें सेम है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा किस तरीके से। नेक्स्ट,
3 से 4 सवाल और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे 1 2 3 4 4 चीजें मैंने आपके सामने लिखी। मैंने पूछा, पहला सवाल हमने लिखा x इक्वल टू अंडर रूट 25 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25 है, तो मुझे x और y निकालने हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और हमने यहाँ पे लिखा कि y इक्वल टू क्या है क्यूब रूट 125 है। एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और y बराबर क्या है क्यूब रूट -125 है। तीन बातें। और एक मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई है, फाइंड वाई। ये चार बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ तक बात सही है। सबसे पहले मैंने पूछा इसमें x क्या है, तो कई बार स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पहली बात तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कहता है कि अगर ये सिंबल बना हुआ है तो इसके अंदर आप दो लिखें या ना लिखें, ये स्क्वायर रूट को ही दिखाएगा। लेकिन अगर कोई और रूट है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं 5 है, तो ये बाय डिफॉल्ट +5 है, आप प्लस लिखे ना लिखे जरूरत नहीं है। लेकिन -5 अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर 5 है। कैसे? सबसे पहली बात, ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 है तो ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। अगर लीनियर है तो कितने आंसर आएंगे, केवल एक। तो स्क्वायर रूट ये कहता है कि दो एक जैसे पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकलती है। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे 25 को 5 × 5, या आप 25 को क्या लिख सकते हैं, -5 × -5, दोनों ही 25 हो जाएंगे। इसमें से अगर आप एक वैल्यू बाहर निकालेंगे तो आप इसका आंसर क्या दे देंगे, 5। और इसमें से अगर एक वैल्यू बाहर निकालेंगे तो आप आंसर क्या दे देंगे, -5। लेकिन ये आंसर इनवैलिड है। उसका रीजन क्या है कि ये जो रूट फंक्शन है ये कहता है कि रूट फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, कि रूट फंक्शन की ये खासियत है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, ये इग्नोर कर देना है। तो एक ही आंसर हमारा आया, कौन सा, केवल और केवल 5। लेकिन एक ही आंसर आया, x इक्वल टू क्या आया हमारा, 5 आया, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर कहीं भी ये डिजाइन बना हुआ है तो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे छोटी क्लासेस में, वो ये शो करते हैं कि कहीं भी अगर ये डिजाइन है तो इसका दूसरा सेंस किस में जाता है, प्लस में, क्योंकि ये फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, क्यूबिक फंक्शन निगेटिव हो सकता है, लेकिन रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां से भी इसका आंसर एक ही आया, जो कि कितना है, 5। लेकिन अब एक समस्या है यहाँ पे, आप देखेगा x इक्वल टू रूट 25, तो इसका आंसर एक ही हमने दिया, क्या, x इक्वल टू 5। लेकिन मैंने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यू आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने कहा ये दो आंसर है, एक y इक्वल टू 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो जाएगा, और एक y इक्वल टू -5, -5 का स्क्वायर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसी दो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो उसके आंसर होते हैं। तो ये दोनों इसके आंसर हुए। अब मैं जानता हूं ये आंसर आए कहां से हैं, तो आप देखेगा अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 25 को इधर लाके 5 का स्क्वायर, तो कोई समस्या नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे फैक्टर फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो अब ये इसकी फैक्टर फॉर्म आ गई, तो फैक्टर फॉर्म आ गई, दो चीजों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, तो हमने कहा या तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो y कितना आने वाला है, y इक्वल टू 5। और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो y कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ से हमारे ये दो आंसर आए थे। अब सवाल एक उठता है कि सर अगर हम इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो अब तो आंसर दो आ जाएंगे। तो अब कैसे करें हम, आंसर कौन सा सही है, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है? आप बताओ, क्या हमने एकेडमिक में स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड पढ़ा था? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप ये स्क्वायर कर देते हैं, आपसे एग्जामिनर ने पूछा लीनियर इक्वेशन,
और आप आंसर दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप क्वेश्चन के अंदर केवल वो चेंज कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन पे इफेक्ट ना पड़े। स्क्वायरिंग बोथ साइड वहां की जा सकती है जहां क्वेश्चन पे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन अगर क्वेश्चन पे इफेक्ट आ रहा है तो आप उसे नहीं कर सकते। तो ये बात क्या हो गई है, गलत। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड पॉसिबल नहीं है, पहली बात आप ये जान लें, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज गलत है। तो ऐसे तो एक स्टूडेंट फिर स्क्वायर कर सकता है, ये तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। अब तो आंसर 4 आ जाएंगे। कोई फिर स्क्वायर करेगा 8 आंसर देगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चन का सेंस नहीं बदल सकते हैं। तो आप समझ पाए इसका एक ही आंसर होता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा था, अब आप ये समझ पाए बहुत अच्छे से कि स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों नहीं हुआ। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू क्या, क्यूब रूट 125। हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप जान पाए कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 भी इसका आंसर होगा एंड -2 भी इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही से क्या कर जाएंगे, सेटिस्फाई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 125 को, तो आप जानते हैं क्यूब रूट कहता है 3 एक जैसे पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो इसमें से एक वैल्यू बाहर आ गई, तो इसका आंसर कितना हुआ, 5। कितने आंसर आने चाहिए थे, एक ही आना चाहिए था, एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या है, लीनियर है। लेकिन यहीं पे अगर सवाल ये होता, आप बताओ y की क्यूब इक्वल टू 125, कि इसका क्या आंसर है, और y की क्यूब इक्वल टू -125, भाई इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर स्टूडेंट देते हैं y इक्वल टू 5। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 5 की क्यूब 125 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर तो 100% सही है। और यहाँ पे दिया उसने y इक्वल टू -5, तो -5 की होल क्यूब भी -125 होगी, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा आप एक बात बताओ, इक्वेशन तो क्यूबिक है, आंसर कितने आने चाहिए, 3। इक्वेशन तो क्यूबिक है, आंसर कितने आने चाहिए, 3। एक आपने बता दिया, दो कहाँ है, दो कहाँ है। तो आपको ये चीजें रटनी नहीं है, समझनी है कि दो आंसर आने चाहिए ना, और वो कहाँ पे हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह देते हैं 5 ही हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले ये सोचें, ये y इक्वल टू 5 आंसर जो आया है, ये आया कैसे है, पहली बात इस पे करते हैं। तो देखिएगा, फिर बेसिक की तरफ जाते हैं, तो y की क्यूब -5 की क्यूब बराबर 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1 to 5 को इधर 5 की क्यूब लिखा जा सकता है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आंसर हुआ। ये फैक्टराइज फॉर्म है। मैंने फिर से कहा, या तो ये पार्ट जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, या फिर ये पार्ट जीरो। तो जब आपने इस पार्ट को जीरो रखा तो y इक्वल टू क्या आया, +5। तो यहां से पहला आंसर आया। ऐसे ही जब आप इसे इधर लाएंगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, आंसर है ये कहां से आने चाहिए, इस क्वाड्रेटिक से आने चाहिए। तो आप देखें y स्क्वायर प्लस 5y +25 इक्वल टू 0, यहां से दो आंसर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्या आप ऐसे फैक्टर 25 के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 1 है मल्टीप्लाई करके, जिन्हें प्लस करने से जो यहाँ साइन होता है वही करना होता है, जिनको प्लस करने से क्या आ जाए, 5। तो आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है, कैसे। 25 क्या हो सकता है, या तो 5 इंटू 5, तो 5 और 5 10 हो गए, क्योंकि प्लस करके आना चाहिए। या फिर 1 इंटू 25, तो प्लस करके 26 आ जाएगा, तो आंसर तो नहीं आ रहा है। तो आपके मन में आता है क्या पता मेरा आंसर ना आ रहा हो, हम फॉर्मूला मेथड लगा दें क्वाड्रेटिक वाला श्रीधराचार्य। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 -4ac/2a। ये कहाँ से फॉर्मूला लगाया, कैसे मैंने एबीसी निकाले, ये हम जब मेंस की क्लास करेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप बस ये देखिएगा, रूट के अंदर यहाँ निगेटिव आ चुका है, और आप भी जानते हैं रूट के अंदर अगर निगेटिव में कोई नंबर है तो वो इमेजनरी नंबर होते हैं। तो यहां से जो इसका आंसर आएगा, जैसे -4 है, इसे सोल्व करने के लिए आपको इमेजनरी नंबर की जरूरत होती है। आप पहले इसे लिखते हैं 4 इंटू -1, -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, साइंस साइड के स्टूडेंट बड़े अच्छे से जानते हैं, जिसका इन्वेंशन किसने किया था, यूलर ने किया था। तो 4 में से बाहर आता है 2, आई स्क्वायर में से बाहर आ जाता है आई, तो आंसर इसका क्या हो गया, 2i। तो यहां से दो आंसर आएंगे, एक प्लस का साइन यूज करके, एक माइनस का साइन यूज करके, लेकिन दोनों इमेजनरी आएंगे। और हमारे सिलेबस में इमेजनरी नहीं है, लेकिन अगर आप एनडीए का एग्जाम देते तो आप ये दोनों रूट को इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन हम बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग में इमेजनरी नंबर नहीं है,
तो हमने इमेजनरी को इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से एक ही आंसर दिया। तो आंसर एक ही दिया, लेकिन एक्चुअल में आंसर 3 आएंगे, बाकी 2 इमेजनरी आएंगे। बात समझ में आई? जैसे हम नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने आज तक पढ़ा, वो सब कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। लेकिन नंबर सिस्टम तो बहुत सारे हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी सिस्टम, जिस पे कंप्यूटर काम करता है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इन सारी चीजों को सम अप करना चाहूं एक ही बात में, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन की पावर, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी इक्वेशन की पावर ओड है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, लाइक दिस, तो आप केवल एक ही आंसर देंगे, ओनली वन आंसर। कौन सा? जो उस इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। जो उस इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। और अगर इक्वेशन की पावर कभी भी इवन है, मतलब कैसी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लाइक दिस, तो उसके टोटल कितने आंसर देंगे आप? केवल 2 आंसर देंगे। और वे दोनों आंसर कैसे देंगे? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। ये इसका पूरा मैंने कंक्लूड कर दिया। जैसे अब मैंने आपके सामने छोटे छोटे से क्वेश्चन लिखे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई की क्यूब इक्वल टू 125। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, x की पावर 5 इक्वल टू 32, y की पावर 5 इक्वल टू -32। तीसरा मैंने लिख दिया आपके सामने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल टू क्यूब रूट -729, लाइक दिस। अब आप देखिएगा, फटाफट मैं इसके आंसर निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहली बात, इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। पावर कैसी है? इवन। तो कितने आंसर लिखूं? केवल 2, जो इसे सेटिस्फाई करे। तो एक तो कर जाएगा x इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, एक कर जाएगा -4, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो 2 ही आंसर आए। ये इक्वेशन कैसी है? क्यूबिक है, पावर 3 है, मतलब ओड है, लेकिन एक ही आंसर देना है जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। तो एक ही आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5, क्योंकि 5 की क्यूब क्या हो गया? 125, करेक्ट आंसर है। लेकिन आंसर तो 3 आने चाहिए जी, बाकी 2 कहाँ है? तो बाकी 2 इमेजनरी है, ये आप कहेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 है, ये भी ओड है, तो एक ही आंसर दूंगा मैं, क्या? जो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। लेकिन आंसर तो कि सर 5 आने चाहिए, 4 कहाँ है? तो वो सब क्या हो जाते हैं? इमेजनरी, जो हम डील नहीं करते हैं। ऐसे ही y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दूं? -2, क्योंकि -2 की पावर 5 क्या हो जाएगा? -32। समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे पावर कैसी है? इवन है, तो कितने आंसर लिखे? 2। देखो इवन में 2 आते हैं, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। यहाँ पे बात करते हैं तो कैसी पावर है? 1 है, तो कितना आंसर दूं? केवल एक सर। कौन सा दें? जो इसे सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या हो जाएगा? -9। क्यूबिक फंक्शन निगेटिव हो सकता है, क्योंकि -729 को मैं क्या लिखूंगा? -9, -9, -9। तो क्यूबिक फंक्शन निगेटिव हो सकता है, स्क्वायर फंक्शन निगेटिव नहीं होता। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक या नहीं? अगर चीजें समझ आई, मजा आया, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूरा इनइक्वालिटी पढ़ाने वाला हूं, एक बार आप पूरी इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद बिल्कुल समस्या नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रैक्टिस करो। और जैसे ही वक्त आपका 2 मिनट के अंदर 5 आने लगे, क्वेश्चन करने लगे आप, उसके बाद आपको केवल पेपर में जाके प्रैक्टिस करनी है, पेपर में सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिएगा, जैसे अगला सवाल, एक और सवाल बचा था यहाँ पे, जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो आप वाई फाइंड कर दीजिए क्या है। तो आप देखिएगा इसे, तो मैंने कहा इसके 2 आंसर है, कौन कौन से? एक है 0, एक मैंने कहा इसका आंसर है 1। मैंने कहा ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कैसे भाई? क्योंकि 0 का स्क्वायर भी क्या होता है? 0, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर है, करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो 2 आंसर आने भी चाहिए। सर ऐसे क्यों नहीं हुआ? y इंटू वाई बराबर वाई, वाई से y कट कर दिया, y इक्वल टू। और मैथ की ये खूबसूरती है, ब्यूटी है, कि अगर आप किसी भी मेथड से जाते हैं, द आंसर विल बी करेक्ट, बट कंडीशन इज दैट द मेथड शुड बी करेक्ट एंड प्रॉपर।
तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ तो एक ही आया, तो कहीं ना कहीं मेथड में गड़बड़ी है। लेकिन आप बताएं क्या y अपॉन वाई 1 होता है क्या? y से y कट हो जाता है? आप कहेंगे हाँ, हमने तो हमेशा किया है, x से x, y से y, z से z। तो मैं कहूंगा हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं। कैसे? y क्या है आप बताओ? आप कहोगे पता नहीं। तो y अगर 1 है तो 1 अपॉन 1 1, y अगर 2 है तो 2 अपॉन 2 भी 1, y अगर 10 है तो 10 अपॉन 10 भी 1। लेकिन y अगर 0 है तो y अगर 0 है तो 0 अपॉन 0 1 नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स के अंदर होता है। 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 अपॉन 0 क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। मैथमेटिक्स के अंदर ये 6-7 फॉर्म है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, आप हमेशा ये ध्यान रखना। इनफाइनाइट अलग चीज है, इनडिटर्मिनेंट अलग चीज है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो फिक्स ना हो, हमें ना पता हो, जिसे हम डिफाइन ना कर पाए। तो कैन नॉट डिफाइन और इनडिटर्मिनेंट ये दोनों चीजें एक ही हैं। कि जैसे मैंने आपसे पूछा आपने चाय पी, आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा आपने चाय पी, आपने कहा नहीं सर। तो मुझे क्या पता आपने चाय पी या नहीं पी? तो मैं कंफ्यूजन की स्थिति में हूं, तो इसे बोला जाता है डिफाइन नहीं कर सकता हूं, कैन नॉट डिफाइन, या इनडिटर्मिनेंट कि मैं फिक्स नहीं हूं, रिजिड नहीं हूं। लेकिन इनफाइनाइट अलग है। इनफाइनाइट का एक सेंस जाता है, जैसे आकाश की हाइट इनफाइनाइट है, तो मुझे सेंस जा रहा है प्लस में कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मुझे पता चल रहा है। लेकिन कैन नॉट डिफाइन का मतलब कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं, कंफ्यूजन में है जहां भी कोई भी चीज है तब। जैसे आप इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे, मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, फिर मैंने कहा x इज लेस देन y। मैंने कहा आप x और y में रिलेशनशिप बता दो, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक बार आप कह रहे हैं x बड़ा है, एक बार आप कह रहे हैं x छोटा है, तो हमें कैसे पता चलेगा x क्या है? तो कंफ्यूजन की स्थिति है, तो ऐसे में मैं कोई भी रिलेशनशिप इनके बीच नहीं बता सकता हूं। तो रिलेशनशिप क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या रिलेशनशिप है। तो ये अलग अलग चीज होती है। इनफाइनाइट अलग है, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 0/0 क्या है? ये इनडिटर्मिनेंट है या कैन नॉट डिफाइन, कि मैं नहीं बता सकता हूं ये क्या। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिएगा देखते हैं। देखिए, अब यहां से देखिए, आप ऊपर देखिए, मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें। ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सभी टाइप की जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हैं, माय नेम इज सचिन चौधरी, ये आप जानते हैं, सभी टाइप को मैं कवर करने वाला हूं आपके साथ। तो ये 2 सीटें इनइक्वालिटी की मैं आपके सामने क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। पहली सीट में आप देखेंगे ध्यान से, टोटल कितने क्वेश्चन है? 64 क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा। टाइप, जो पहली 2 सीटें आएंगी इनइक्वालिटी की, पहली जो सीट है पीडीएफ है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, प्री के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सब इंक्लूड है। और उसके बाद हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम सारे मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग 90 क्वेश्चन, लगभग 90 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे आप सारा इनइक्वालिटी कंप्लीट कर पाएंगे, प्री से लेके मेंस तक का। जैसे कि पहले क्वेश्चन से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप समझ पाए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा, वन बाय वन। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लाइक दिस। तो ये मैं अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं आज आपकी क्लास समझ पाए। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छे से आप बैंकिंग और एसएससी के मैथमेटिक्स को पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय।